प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। हम स्नातक के प्रथम वर्ष के जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इससे आरंभ करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम वर्ष में दूसरा विषय भारतीय राजनीतिक चिंतन है। ये जो भारत की परंपरा अधिक पुरानी है, लेकिन जो राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन है वो पश्चिमी है, यूरोपीय है और यूनान से आरंभ होता है। यूनानी विचारक अरस्तु से वैज्ञानिक राजनीतिक अध्ययन आरंभ माना जाता है। उनकी पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स था और इसी विषय पर हमारे सब्जेक्ट का नामांकन हुआ। और अरस्तु का जो योगदान है, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, आज चाहे 2300 वर्ष बीत चुके हों, लेकिन राजनीति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कानून का शासन है। मुझे अपेक्षा है कि आप अरस्तु को नहीं भूलेंगे, अरस्तु के कानून के शासन को नहीं भूलेंगे, जो कि आधुनिक सभ्य शासन प्रणाली का आधार है। तो मैं इसी के साथ विषय की शुरुआत करूं। हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, इसे हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांत भी कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। प्रथम वर्ष में हमने सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का अध्ययन करना है, जो विद्वानों के निष्कर्ष पर आधारित है। इस क्रम में मैं सर्वप्रथम राजनीति की परिभाषा करूं। राजनीति की परिभाषा को स्पष्ट करने की दृष्टि से हम दो भागों में बांटते हैं, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक। हम सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान का क्षेत्र और प्रकृति भी लेंगे। अर्थ के अंतर्गत परंपरागत परिभाषाओं में परंपरागत दृष्टिकोण के विद्वानों ने अथवा पुराने समय के विद्वानों ने राजनीति को राज्य का अध्ययन माना है, तो दूसरे कुछ पुराने विद्वान मानते हैं कि राजनीति सरकार का अध्ययन है। हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है और राज्य और जनता के संबंधों का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के युग में, विशेषकर दूसरे महायुद्ध के पश्चात अध्ययन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई, जिसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। और इस वैज्ञानिकता के क्रम में आधुनिक विद्वानों ने जो राजनीति की परिभाषा दी है, उसमें राजनीति को शक्ति का विज्ञान, ए साइंस ऑफ पावर, पॉलिटिकल इज ए साइंस ऑफ पावर, अर्थात राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, ए स्ट्रगल फॉर पावर। इसमें प्रत्येक व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त शक्ति को बनाए रखना चाहता है और अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है।
आधुनिक दृष्टिकोण जहां राजनीति को शक्ति पर केंद्रित अध्ययन मानता है, आगे चलकर आप शक्ति का भी, राजनीतिक शक्ति का भी एक पाठ के रूप में अध्ययन करेंगे। इससे जुड़े हुए पाठ सत्ता और वैधता है, जो कि शक्ति का व्यवस्थित प्रयोग, शक्ति के प्रयोग की उत्तरदायित्व से जुड़कर व्याख्या करते हैं। तो इस क्रम में दूसरे विद्वान ने माना है, जो आधुनिक दृष्टिकोण के दूसरे विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि राजनीति निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आधुनिक दृष्टिकोण की दूसरी परिभाषा है। इन विद्वानों की मान्यता है, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की संसद हो, चाहे राज्य की सरकार हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, विधानसभा हो, चाहे स्थानीय स्तर की ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, प्रत्येक स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और 5 साल में एक बार जनता भी निर्णय लेती है। तो इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण अधिक व्यवस्थित परिभाषा करता है और अधिक प्रमाणिक रूप से अध्ययन को प्रस्तुत करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान रखेंगे कि मैंने अर्थ स्पष्ट करते हुए परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण करवाए। जब मैं दूसरा पाठ आरंभ करूंगा, उसमें हम परंपरागत, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आधुनिक दृष्टिकोण को ही लेंगे, इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और इसके बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में हम किन किन बातों को शामिल करें। मैं बस फिलहाल इतना कहना चाहता हूं कि आप सेकंड ईयर में भारत की राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और प्रथम में मॉडर्न मेजर पॉलिटिकल सिस्टम, प्रमुख देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे और स्नातक अंतिम वर्ष में विश्व के प्रमुख राजनीतिक विचारक, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, जो कि अधिकांशतः वेस्टर्न हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात हैं, उनका अध्ययन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि स्कोप यानी क्षेत्र में हम राजनीति में क्या क्या पढ़ें, इस दृष्टि से मैंने विस्तार से व्याख्या नहीं की, लेकिन स्नातक के पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या है इसे स्पष्ट किया। तीसरा, राजनीति विज्ञान की प्रकृति आती है। प्रकृति की दृष्टि से नेचर ऑफ पॉलिटिकल सब्जेक्ट की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि क्या कला है या विज्ञान है। राजनीति कला का विषय है। किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कला संपादित करना कला है और आधुनिक युग वैज्ञानिक प्रगति का युग है और इसमें प्रत्येक विषय अपने अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का समावेश करता है और आज के समय में राजनीति विज्ञान की प्रकृति में वैज्ञानिकता पर बल दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति की दृष्टि से राजनीति कला और वैज्ञानिकता का संगम है। धन्यवाद।